हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचसीएफ निकालने की वो शानदार ट्रिक जिसमें हम सिर्फ नंबर्स को देखकर ही उसका एचसीएफ बता सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स ले रखे हैं, जिससे यहाँ पर मैंने लिया है 12, 15, 24। अगर मुझे इसका एचसीएफ बताना होगा तो वो होगा 3। यहाँ पर ये मैंने जो नंबर लिया है इसका एचसीएफ होगा 11, 42, 49, 63 इसका एचसीएफ होगा 7, देन 66, 88, 110 इसका एचसीएफ हो जाएगा 22, देन 21, 36, 42 इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं हम सिर्फ इन नंबरों को देखकर ही इसका एचसीएफ बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक को डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि एचसीएफ हम और कितने तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो जनरली आप एचसीएफ किस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे हमको यहाँ पर जो नंबर दिए हैं 12, 15 और 24, अगर हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम करते हैं इस टाइप से। 12 का हमने एलसीएम किया, 2 से किया 6 टाइम, 2 से किया 3 टाइम, देन 3 से हो गया ये 1 टाइम। 15 का हम एलसीएम करते हैं, 3 से किया 5 टाइम और 5 से किया 1 टाइम। 24 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से किया 12 टाइम, देन 2 से किया 6 टाइम, देन 2 से डिवाइड किया 3 टाइम और 3 से हो गया ये 1 टाइम। देन अब हमको इसका अगर एचसीएफ फाइंड करना हो तो यहाँ पर 12 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। देन 15 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 3 इंटू 5। देन 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन अब हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है और हाईएस्ट भी है तो वो हो गया 3, जो तीनों में हमको दिख रहा है कॉमन, और इससे ज़्यादा हाईएस्ट यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमको नहीं मिल रहा है। डेट मीन्स हमारा यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3। तो ये तो हो गया इसका एक जनरल तरीका। एक तरीका और होता है यहाँ पर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, इनके मल्टीपल्स को लिखते हैं, जैसे 12 हो गया, 15 हो गया और 24। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 12 किस किस की टेबल में आता है, तो 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है। देन 15 किस किस की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। देन 24 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में भी आएगा, 4 की टेबल में भी आएगा, 6 की टेबल में भी आएगा, 8 की टेबल में भी आएगा, 12 की टेबल में भी आएगा और 24 की टेबल में भी आएगा। तो इस टाइप से भी हम यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ही एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, इसके अलावा यहाँ पर और भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है नाउ, ये तो 2 जनरल तरीके हो गए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के। एक होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उससे भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करते हैं। और एक तरीका सिंपल ये भी है कि हम यहाँ पर इतना ना करें और सिर्फ हम क्या करें कि इन तीनों में से एक कॉमन नंबर को फाइंड कर ले। जैसे इन तीनों में से एक नंबर कॉमन आ रहा है 3, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4 टाइम, यहाँ पर हो गया है 5 टाइम और यहाँ पर हो गया ये 8 टाइम। तो एक बड़े नंबर से डिवाइड करने के बाद अगर हमको यहाँ पर ये अलग अलग नंबर मिलते हैं, मतलब कि इन तीनों में से अब हम कोई कॉमन नंबर नहीं निकाल सकते। यहाँ पर 4 और 8 में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये 5 है, इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। तो अब इन तीनों में से हम कोई कॉमन नंबर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पर जो होगा वही आपको क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने का। देन अब हम बात करते हैं हमारे ट्रिक की, जिसमें हम सिर्फ ये देखकर ही बता सकते हैं कि नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। नाउ तो ट्रिक में आपको क्या करना है, जैसे हमको ये नंबर दिया है 12, 15 और 24, तो हमको ऐसे 2 नंबर देखना है जिनका डिफरेंस सबसे कम हो। तो यहाँ पर ऐसे 2 नंबर कौन से है, 12 और 15, क्योंकि इन 2 का डिफरेंस इनसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो 12 और 15 के बीच में अगर हम माइनस करेंगे 15 में से 12 को तो क्या आएगा, 3। ठीक है ना, तो इस 3 से हमको ये मालूम पड़ जाएगा कि अब इन तीनों का जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो इस 3 से बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, देन इस 3 की टेबल में 12 भी आता है, 15 भी आता है और 24 भी आता है। डेट मीन्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 ही होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक कि हम क्या करेंगे, माइनस करके बताएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। देन इसी टाइप से यहाँ पर क्या है, 33, 44 और 55, 33, 44 और 55। देन जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, डिफरेंस 11, और यहाँ पर भी डिफरेंस क्या आ रहा है, 11। हमको तो सबसे कम वाला डिफरेंस देखना है, तो दोनों में बराबर आ रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। अब हमको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पर जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 11 से बड़ा तो नहीं होगा। देन फिर हम क्या चेक करेंगे कि 11 की टेबल में 33 आता है, यस, 11 की टेबल में 44 भी आता है और 11 की टेबल में 55 भी आता है। डेट मीन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट टाइम इसका प्रूफ भी दूंगा कि हमने जो फाइंड किया है करेक्ट है। देन यहाँ पर है 42, 49 और 63, 42, 49 और 63। देन इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, वही करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करते हैं, 49 में से 42 को क्या आएगा यहाँ पर 7। देन 63 में से 49 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 14 आ रहा है, तो हमको सबसे छोटा वाला डिफरेंस देखना है। देन ये हो जाएगा 7 की टेबल में 42
आता है, 7 के टेबल में 49 भी आता है और 7 के टेबल में 63 भी आता है। डेट मीन्स यहाँ पर जो हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हम सिर्फ देख कर ही नंबर का एफसीएफ आसानी से बता सकते हैं। और भी मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर नाउ क्या नंबर्स हैं 66, 88 और 110। 66, 88, 110। नाउ फिर वही करेंगे, हम डिफरेंस निकालते हैं 88 और 66 का, कितना आएगा 22। देन यहाँ पर हम डिफरेंस निकाल के देखते हैं, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, देन 11 में से 9 माइनस किया अगेन 2। नाउ डिफरेंस तो यहाँ पर सेम आ रहा है, 22 आ रहा है। अब हम ये चेक करते हैं क्या 22 की टेबल में ये तीनों नंबर आते हैं। तो 22 की टेबल में 66 आता है, यस। 22 की टेबल में 88 ये भी आता है और 22 की टेबल में 110 ये भी आता है। ठीक है, डेट मीन्स हमारा जो एफसीएफ होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 ही होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 21, 36 और 42। देन इनमें भी डिफरेंस देखते हैं 36 और 21। डिफरेंस करेंगे तो ये 5 और यहाँ पर 3 में से 2 माइनस किया तो 1। ठीक है, देन यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 12 में 6 माइनस किया तो 6, देन 4 में 4 माइनस किया तो 0। डेट मीन्स यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है 6, ये डिफरेंस यहाँ पर कम है ना। तो इससे हमको ये तो मालूम पड़ गया कि यहाँ पर जो भी हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा वो 6 से बड़ा तो नहीं होगा। ठीक है, देन अब हम चेक करते हैं क्या 6 की टेबल में 21 आता है, तो नहीं आ रहा है। डेट मीन्स इसका जो एफसीएफ होगा वो 6 तो नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स करेंगे। तो जो भी नंबर यहाँ पर होगा सबसे पहले उसका सबसे बड़ा फैक्टर करेंगे। तो सबसे बड़ा फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर जो आएगा ये इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा। ठीक है ना, तो 3 की टेबल में क्या 21 आता है, यस। 3 की टेबल में 36 ये भी आता है और 3 की टेबल में 42 ये भी आता है। डेट मीन्स इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, देन अब बात करते हैं 18, 30 और 45 की। 18, 30 और 45। देन फिर वही करेंगे, हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों का, तो ये डिफरेंस आएगा 12। देन इन दो का डिफरेंस देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा 15। ना 15 से कोई मतलब नहीं हमको। अब इस 12 की टेबल में 18 नहीं आता, डेट मीन्स इसका जो एफसीएफ होगा वो 12 तो नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर 12 के फैक्टर करना पड़ेंगे। तो 12 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है 6, अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 12 को तो यहाँ पर आता है 4। ठीक है ना, सबसे बड़ा फैक्टर पहले हम 6 चेक करते हैं क्या 6 के 12 में तीनों नंबर आते हैं। तो 6 के 12 में 18 आता है, 30 आता है, लेकिन 45 नहीं आता। दैट मीन्स 6 से इसका एफसीएफ नहीं होगा। देन बात करते हैं 4 की, तो 4 के 12 में 18 नहीं आता, डेट मीन्स 4 भी नहीं हो सकता। फिर 4 से छोटा यहाँ पर हो गया 3 की बात करते हैं, 3 की 12 में 18 आता है, 30 भी आता है और 45 भी आता है। डेट मीन्स इसका हाईएस्ट काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देन 24, 32 और 48 का देखते हैं हम यहाँ पर 24, 32 और 48। देन इसमें भी हम डिफरेंस निकालेंगे। 24 और 32 का डिफरेंस हो गया 8। देन इन दो का डिफरेंस करेंगे तो वो 8 से बड़ा ही होगा। ठीक है ना, तो हम चेक करते हैं क्या 8 की टेबल में नंबर्स आते हैं। 8 की टेबल में 24 आता है, 8 की टेबल में 32 भी आता है और 8 की टेबल में 48 भी आता है। डेट मीन्स इसका जो हाईएस्ट काउंट फैक्टर होगा वो 8 ही होगा। ठीक है ना, तो आप इस ट्रिक के बारे में जान गए होंगे कि हम सिर्फ देख कर ही बता सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा ना। और देखते हैं यहाँ पर 28 है, 49 है और 84 है। देन डिफरेंस देखते हैं, सबसे पास वाले नंबर 28 और 49, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 में से 8 माइनस किया तो 1, देन 4 में से 2 माइनस किया तो 2। इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं, 14 में से 9 माइनस किया 5, देन 8 में से 5 माइनस किया 3। ना तो ये डिफरेंस तो बड़ा है, हमको यहाँ पर 21 को लेकर चलना है। तो क्या 21 की टेबल में तीनों नंबर्स नहीं आते तो हम क्या करेंगे 21 के फैक्टर। अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से 7 टाइम। अब हमको सबसे बड़ा फैक्टर क्या मिल रहा है इसका 7, तो हम चेक करते हैं क्या 7 की टेबल में ये आते हैं। 7 की टेबल में 28 आता है, 7 की टेबल में 49 ये भी आता है और 7 की टेबल में 84 ये भी आता है। डेट मीन्स इसका एफसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक है, देन अब कुछ बड़े नंबर्स लिए हैं मैंने यहाँ पर 490, 588 एंड 882। देन डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर भी सबसे पहले, तो आप देख रहे हैं 490 और 580 है, तो इनका डिफरेंस इन दो के डिफरेंस से तो कम ही होगा। ठीक है, तो इन दो का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 8 में से 0 माइनस किया तो 8, देन 18 में से 9 माइनस किया तो यहाँ पर 9, देन 5 में से 5 माइनस किया तो 0। ना तो डिफरेंस क्या मिल रहा है हमको 98। ना अब हम ये देखते हैं क्या 98 की टेबल में तीनों नंबर्स आते हैं, तो ये नंबर यहाँ पर बड़े हैं, तो इनको हम क्या करते हैं एक बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 98 किससे डिवाइड होता है 2 से भी हो जाएगा, देन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देन यहाँ पर ये 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, तो इन तीनों नंबर को भी हम 7 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हम आसानी से चेक कर पाए कि ये 98 से डिवाइड होते हैं या नहीं। तो 7 से डिवाइड करते हैं इसको 7 से 7 टाइम और ये हो गया 17। देन इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 8 जाए 56, देन 2 बचा 28, 7 4 जाए 28। इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जाए 7 ये हो गया 18,
देन 7 2 जा 14, फिर बच गया 4 42, 7 6 जा 42। नाउ 7 से पूरे डिवाइड हो गए। अब हम 7 से डिवाइड करते हैं 98 को। 7 1 जा 7, देन 2 बचा 28, 7 4 जा 28। नाउ तो 7 से पूरे डिवाइड हो गए। अब हम इसको 14 से डिवाइड कर सकते हैं। 14 1 जा 14, 14 5 जा 70, देन 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, 14 6 जा 84, देन इसको 14 से डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 14 9 जा 126। नाउ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये तीनों नंबर्स दैट मीन्स 98 से डिवाइड हो रहे हैं, इसके लिए इसका एचसीएफ जो होगा वो 98 ही होगा। ठीक है, देन अब हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर दे रखे हैं, इनका भी एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। क्या क्या नंबर दिए हैं? 160 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, 480 दिया हुआ है और 360 दिया हुआ है। देन आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी नंबर के पीछे 0 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर अभी 0 हटा देते हैं ताकि नंबर छोटे हो जाएंगे और हम लास्ट टाइम में जब एचसीएफ निकालेंगे 0 वापस लगा देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 का। यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पर डिफरेंस वो भी ज़्यादा आ रहा है 8 से। डेट मीन्स हम 8 को ही चेक करते हैं, क्या 8 की टेबल में नंबर्स आ रहे हैं? तो 8 की टेबल में 16 आता है, 24 भी आता है, 48 भी आता है, बट 36 नहीं आता। नाउ तो 8 तो इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। इसके फैक्टर करेंगे 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 4 की टेबल में 16 आता है, 4 की टेबल में 24 ये भी आता है, 4 की टेबल में 48 भी आता है और 4 की टेबल में 36 भी आता है। दैट मीन्स ये जो 4 नंबर है इनका एचसीएफ हो जाएगा 4, लेकिन हमने 0 हटाया था तो 0 वापस लगा देंगे, तो ये जो 4 नंबर है इसका एचसीएफ का हो जाएगा 40। ठीक है, ना तो आप देख रहे हैं शानदार ट्रिक है, हम माइनस करके डायरेक्ट बता सकते हैं कि इन नंबरों का एचसीएफ क्या होगा। अब हम यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ पड़ जाए कि एमसीक्यूज में हम किस टाइप से चेक करते हैं। ठीक है, ना मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिया है, एचसीएफ निकालना है 36, 48 और 120 का। 36, 48 और 120 क्या करेंगे? सबसे पहले माइनस करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस हमको कम दिख रहा है। देन 8 में 6 माइनस किया तो 2, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, 12। नाउ 12 की टेबल में क्या है? तीनों नंबर्स आते हैं, ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। डेट मीन्स इसका जो एचसीएफ होगा वो 12 ही होगा। डेट मीन्स बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन हम इसी टाइप के यहाँ पर कुछ और एमसीक्यूज लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या क्या दिया है? 34, 85 एंड 136। ना तो यहाँ पर इनका डिफरेंस हमको ऑलरेडी ज़्यादा दिख रहा है, इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं। 5 में से 4 माइनस किया तो 1, देन 8 में से 3 माइनस किया तो 5, 51। अब आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं वहाँ पर 51 एक में भी नहीं। ठीक है, देन अब हमको ये तो पता है कि 51 से बड़ा यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकलेगा। 51 का अगर फैक्टर करें 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ये 3 1 जा 3, देन 2 बचा 21 हो गया, 3 से 1 जा 21। क्या मिल रहा है हमको? 17। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तीनों फैक्टर तो 51 के हो ही नहीं सकते, सिर्फ यहाँ पर 17 है जिसका फैक्टर होगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है चेक करने का? 17 की टेबल में 34 भी आता है, 85 भी आता है और 136 भी आता है। डेट में इसका एचसीएफ जो होगा वो 17 ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नाउ क्या क्या नंबर है? 72, 96 और 180। देन सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं हम, तो इन दो का डिफरेंस हमको यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है इसलिए हम इन दो का निकाल लेते हैं। 6 में से 2 माइनस किया तो 4, देन 9 में 7 माइनस किया तो 2, हमको मिल रहा है 24। तो हम ये चेक करते हैं कि 24 की टेबल में ये नंबर्स आते हैं ना। तो सबसे पहले हमें बड़ा नंबर चेक कर लेते हैं 180, क्या है 24 की टेबल में आ रहा है। नाउ कैंसिल किया हमने इसको 2 से तो हो गया 12, देन इसको 2 से कैंसिल किया तो हो गया 90, देन 12 की टेबल में 90 नहीं आता। डेट मीन्स 24 इसका एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये 24 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ फिर हम इसका फैक्टर करते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर 2 से डिवाइड किया तो 12 हो गया, तो सबसे बड़ा फैक्टर हमको 12 ही मिल रहा है। देन 12 की टेबल में 72 आता है, 12 की टेबल में 96 ये भी आता है, देन 12 की टेबल में 180 इसको चेक कर लेते हैं हम। 12 1 जा 12, देन कितना बचा 6, 60 हो गया है, तो 12 5 से 60। डेट में 12 की टेबल में ये भी आता है। नाउ तो इसका जो हैश काउंट फैक्टर होगा वो 12 ही होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 4th वाला। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम कितनी आसानी से यहाँ पर एचसीएफ को फाइंड कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्या क्या नंबर दिए हुए हैं? 90, 150 और 225। डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर, इन दो का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 50 में से 9 माइनस किया तो 6। अब इन दो का डिफरेंस तो ज़्यादा होगा, 100 के आसपास होगा। ठीक है ना, तो 60 को ही देखते हैं हम कि 60 की टेबल में ये 90 तो नहीं आता, डेट मीन्स ये इसका एचसीएफ नहीं होगा। इसके अगर हम फैक्टर करें तो 2 से किया तो यहाँ पर आ गया 30। देन 30 की टेबल में 90 आता है, 150 आता है, लेकिन 225 नहीं आता ना। तो इसका फिर दूसरा फैक्टर करते हैं हम ना। तो दूसरा बड़ा फैक्टर किस टाइप से करेंगे? अभी हमने 2 से डिवाइड किया था, अब 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 से डिवाइड किया हमने इसको, तो यहाँ पर फैक्टर मिला हमको 20 ना। 20 की टेबल में ये नंबर्स नहीं आते तो ये भी हैश काउंट फैक्टर नहीं होगा। 4 से डिवाइड करते हैं हम 60 को, तो आ जाएगा हमारे पास 15।
ठीक है। ये सब हमको बड़े फैक्टर मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम नंबर बढ़ा रहे हैं यहाँ पर फैक्टर हमको बड़े बड़े वाले मिलते जाते हैं, ठीक है। देन 15 की टेबल में ये नंबर चेक करते हैं, 90 आता है, 150 भी आता है और 25 भी आता है। डेट मीन्स इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 15, ठीक है। देन फिफ्थ वाला देखते हैं यहाँ पर। नाउ क्या क्या नंबर दिए हैं, 26, 52 और 78। डिफरेंस देखते हैं यहाँ पर। 26 और 52 का डिफरेंस 26 ही होता है। देन इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं। 8 में से 2 माइनस किया तो 6, 7 में से 5 माइनस किया तो 2। ना यहाँ पर डिफरेंस हमको बराबर मिल रहा है 26 का। डेट मीन्स 26 के टेबल में 52 भी आता होगा, 26 के टेबल में 78 भी आएगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस तो सेम मिल रहा है हमको। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो एफसीएफ होगा वो 26 से ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ना इस बार क्या क्या नंबर दिया हमको, 108, 360 और 408। नाउ डिफरेंस देखते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है, ये 1 है और यहाँ पर 3 है। देन इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं। 8 में से 0 माइनस किया तो 8, देन 10 में से 6 माइनस किया तो 4, 4 में से 4 माइनस किया 0, 48 आ रहा है। अब हमको चेक करना है क्या 48 के में तीनों नंबर आते हैं, लेकिन आप देखिए यहाँ पर हमको ऑप्शन में 48 कैसे कहीं तक नहीं दिया है, तो इसका मतलब 48 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। इसके फैक्टर करते हैं हम। फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 से किया तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 24 भी हमको ऑप्शन में नहीं दिया है, डेट मीन्स ये भी एचसीएफ नहीं होगा। 3 से करते हैं हम यहाँ पर, 3 1 जा 3, देन ये हो जाएगा 18, 3 6 जा 18। 16 भी हमको नहीं दिया है ऑप्शन में। 4 से करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। 12 हमको ऑप्शन में दिया है, ठीक है। डेट मीन्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 12 ही होगा ना। तो हम एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 12 से 108 डिवाइड हो जाता है, 360 भी हो जाता है और 408 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 12 ही होगा ना। 7 वाला क्या दिया है, 54, 288 और 360, ठीक है ना। फिर डिफरेंस फाइंड करते हैं। इन दो का डिफरेंस ज़्यादा होगा, देन हम इन दो का डिफरेंस निकाल लेते हैं। 10 में से 8 माइनस किया 2, देन 16 में से 9 माइनस किया 7 ना। 72 आ रहा है। अब हमको ये तो मालूम पड़ गया कि एफसीएफ जो भी होगा 72 से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हमको यहाँ पर ऑप्शन में 72 नहीं दिया है। 108 तो हो ही नहीं सकता। देन 72 के फैक्टर करेंगे हम यहाँ पर, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड किया इसको, 2 3 जा 6, देन ये हो जाएगा 2 6 जा 12। 36 हमको यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, लेकिन 36 की टेबल में 54 नहीं आता। डेट में 36 भी यहाँ पर हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। देन 3 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हम, तो 3 2 जा 6, देन 12 हो गया, 3 4 जा 12। क्या 24 हमको ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। डेट मीन्स 24 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। 4 से डिवाइड करके देखते हैं हम 72 को, 4 1 जा 4, देन 3 बचा, 32 बन गया, 4 8 जा 32। 18 हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। 18 की टेबल में 54 भी आता है और ये दोनों नंबर भी 18 की टेबल में आते हैं, ठीक है। डेट मीन्स हमारा एचसीएफ जो होगा वो 18 ही होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अभी मैं आपको ये सारे चेक भी करवा दूंगा, ठीक है। क्या क्या नंबर दिए हैं, 190, 171 और 152, ठीक है। देन डिफरेंस देखते हैं हम इनका। 190 में से 171 को माइनस किया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, देन 9 में से 8 माइनस किया तो 1। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 19 का। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार चेक करके। 11 में से 2 माइनस किया तो 9 और 7 में 6 माइनस किया तो 1। नाउ डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, 19 मिल रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में भी हमको यहाँ पर 19 दिया हुआ है, ठीक है। बाकी के जो ऑप्शन मिल रहे हैं वो यहाँ पर करेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि 19 से बड़ा तो यहाँ पर एचसीएफ हो ही नहीं सकता और इसके फैक्टर में ये नंबर्स नहीं आते, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। देन क्या क्या नंबर दिए हैं, 391, 425 और 527, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं हम इनका। तो यहाँ पर तो हमको डिफरेंस 100 का दिख रहा है लगभग। इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं हम। 5 में से 1 माइनस किया तो 4, देन 12 में से 9 माइनस किया तो 3 आया, ठीक है। 4 में से 4 माइनस किया 0, 34 का डिफरेंस आ रहा है। देन ऑप्शन में भी हमको 34 दिया हुआ है। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि 34 के 12 में तीनों नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया है, 4, और 4 के 12 में कभी भी लास्ट में 1 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। डेट मीन्स 34 के 12 में ये नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर करते हैं। 2 से किया तो यहाँ पर हो जाएगा 17। अब 7 के 12 में लास्ट में 1 आता है, 5 भी आता है। डेट मीन्स यहाँ पर 17 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे और हमको ऑप्शन में भी यहाँ पर 17 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 ही होगा। बाकी के फैक्टर यहाँ पर जो दिए हैं वो अलग ही जा रहे हैं, ठीक है। देन लास्ट देखते हैं हम 10 वाला। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ट्रिक के थ्रू ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कुछ ही सेकेंड्स में। ना क्या दिया है, 312, 260 और 156। डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर डिफरेंस लगभग 100 का दिख रहा है
और यहाँ पर डिफरेंस कम है, तो इन दो का डिफरेंस देख लेते हैं। 2 में 0 माइनस किया तो 2, देन 11 में से 6 माइनस किया तो क्या आया 5, 3 में से 3 माइनस किया 0, 52 का डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे 52 से बड़ा तो नहीं होगा, तो 56 कैंसिल कर दिया, 63 भी हमने कैंसिल कर दिया। अब 52 और 48 बचा है ना। तो अगर हम इसका फैक्टर करेंगे तो 48 तो कैसे कहीं तक नहीं आएगा, ठीक है। डैट मीन्स हमारा जो FCF होगा वो 52 ही होगा, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं, 52 टेबल में तीनों नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 बिना MCQ वाले करके बताया है और 10 MCQ वाले भी करके बताएं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कुछ, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमने जो FCF फाइंड किए हैं वो करेक्ट है ना। तो मैं जियोजेब्रा में आपको ये चेक करवा देता हूँ ना। फर्स्ट क्या था 12, 15, 24, ठीक है। 12, 15 एंड 24 ना। आप देख रहे हैं FCF कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 ही आ रहा है, ठीक है। देन सेकेंड क्या था 33, 44, 55, 33, 44 और 55 ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर FCF कितना आ रहा है 11 आ रहा है, ठीक है। देन इसी टाइप से कुछ और चेक करा देता हूँ 21, 36, 42, ठीक है। चेक करा देता हूँ 21, 36 और 42 ना। आप देख रहे हैं FCF कितना आ रहा है 3, और हमने भी क्या फाइंड किया था 3 किया था, ठीक है। और कुछ बड़े नंबर्स का भी बता देता हूँ। ये देखिए 490, 588 और 882 का, ठीक है। 490, 588 और 882 नाउ FCF कितना आ रहा है यहाँ पर 98, और हमने भी क्या फाइंड किया था 98 ही फाइंड किया था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं जियोजेब्रा में जाकर, ऑनलाइन जियोजेब्रा में जाकर आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमने जो FCF निकाला वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।